गुड इवनिंग। मैं लोकेश जैन, लैक सिटी जिलों की नगरी उदयपुर से बड़ी खबर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी राजस्थान का बड़ा ट्वीट इस समय आ रहा है दोस्तों। माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का बयान यहाँ पर जयपुर राजस्थान से। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा, कंप्यूटर शिक्षक की बात होती है तो हमने अनुदेशक लेने की बात की है। कंप्यूटर शिक्षक की बात होती है तो हमने अनुदेशक लेने की बात की है। स्थायी हल को लेकर मैंने कमेटी बनाने को लेकर अफसरों से बात की है। शिक्षित बेरोजगारों के साथ संवेदनशील है गहलोत सरकार। बड़ा ट्वीट यहाँ पर जी राजस्थान का और बड़ा बयान यहाँ में माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का। और दूसरा बयान यहाँ पर दोस्तों आया है जो युवा एकता है उसकी तरफ टीम की तरफ से कि राज्य से पंचायत सहायक नियमित करो और कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियों की भी सुनो, किसी भी मुद्दे पर कोई न्याय नहीं दिला सके। राजस्थान युवाओं को ध्यान दे, पहले यूपी हम देख लेंगे। इस तरह की बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर और भी सुना देता हूँ कि देखिए अभ्यर्थियों की तबीयत यहाँ पर ख़राब होने लगी है। ये हमारे वो अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली में इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी भी तबीयत देखिए, हॉस्पिटल की पर्ची भी है तो तबीयत इनकी ख़राब बिल्कुल हुई है, क्योंकि 43 डिग्री टेम्परेचर आज दिल्ली में था जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन। देखिए ये अभ्यर्थी हैं और इनके साथ में ये जो बैठे हैं ये हैं दीपेश चौधरी, जिनके नेतृत्व में ये यूपी दिल्ली महापड़ाव चल रहा है। और बड़ी खबर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ट्वीट पे ट्वीट। और बड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर राजस्थान के युवा जयपुर से दिल्ली तक सड़कों पर आंदोलन को मजबूर हैं। अशोक गहलोत जी, आपके अहंकार के कारण युवाओं की जान पर बनाई है, अब तो नींद से जागो। दिल्ली यूपी पड़ाव का 8वां दिन, संविदा नहीं, स्थायी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती चाहिए। भाई ने ये एक बड़ा ट्वीट यहाँ पर किया है दोस्तों। और भी इम्पोर्टेंट खबरें यहाँ पर आ रही है दोस्तों। और आपको पता ही है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्वीट एक देखिए, ये है संजय यादव जो पत्रकार हैं जी राजस्थान के। आइए ये क्या कह रहे हैं सुनते हैं। ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में ही इस समय बात कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में ही ये हैं जान के बड़े पत्रकार संजय यादव जी। और अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने चाह रहे हैं, इनको सुनते हैं। आइए सुनते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं दिल्ली यूपी जो पड़ाव जो बेरोजगार युवक इस समय कर रहे हैं, उनका 8वां दिन आज चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कल भी मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हो रही है। और आज भी इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ने आया हूं क्योंकि देखिए आप लोगों की समस्याओं का समाधान तो अभी तक हुआ नहीं है। और इन सब के बीच में आज बुरी खबर ये है कि दिल्ली का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, जो के युवा राजस्थान के भविष्य इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं। वो अगर 7-8 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर सो रहे थे, किसी तरीके से खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी, और उन सब के बीच में अगर मौसम भी इस तरीके से करवट बदले, हल्की फुल्की कभी बारिश हो जाए तो भी चल जाता है। लेकिन अब तो भैया 43 डिग्री सेल्सियस, यानी घर के बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आपके लू के थपेड़ों से सामना करना पड़ेगा, आपको चिलचिलाती गर्मी और धूप से सामना करना पड़ेगा, आपको डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, खाना और पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, छांव प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो आप बीमार भी हो सकते हैं इस स्थिति में। ऐसी हालत इस वक्त दिल्ली के भीतर है। और जब से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई है, जब से लॉकडाउन खुला है, तब से ये टेम्परेचर और बढ़ जाता है। राजस्थान के कई हिस्सों में कल देखा गया था कि 42-43 डिग्री था, मैंने खुद लाइव किया था उस पर। लेकिन आज जब हमने दिल्ली के भीतर, नोएडा के भीतर वही 42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेला, अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं जब आ रहा था तो कितनी गर्मी, पसीना रुक नहीं रहा था, कितनी गर्मी बीच में लग रहा था जैसे आग के बिल्कुल नजदीक से हम गुजर रहे हैं और धड़कती ज्वाला के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो पृथ्वी है या जो हमारा इलाका है उसे जलता हुआ गोले के टाइप का। इस हम बड़े से हॉल में जहाँ पर हमारा न्यूज जहाँ पर स्टूडियो है, यहाँ पर चिलचिलाती ठंड होती है क्योंकि एसी का टेम्परेचर बेहद कम होता है और यहाँ पर ठंड एक तरह से होती है। पसीने वगैरह की तो कोई स्थिति पैदा हो नहीं सकती, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि कई दफ़ा हमें ठंड भी महसूस होती है तो हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा हो तो इसका
स्थान कुछ नहीं होता है। आप कुछ पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कम से कम आधुनिक सुख सुविधाओं के हिसाब से अगर आग में ढल चुका है तो वो चीजें चाहिए, नहीं है तो सड़कों पर गुजारा नहीं हो सकता है। और ये सच है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग, आज तो कॉल्स नहीं ले पाऊंगा किसी की, तो वक्त उतना नहीं है लंबी बात करने का, थोड़ा ही वक्त है, तो मैं अपनी बात रख के ही आप लोगों से 4:30 बजे मुलाकात होगी, जो कार्यक्रम जाता है जिसमें तमाम बड़ी खबरें जाती हैं, प्रदेश की बड़ी खबरें जाती हैं और चुनकर हम पैकेज फॉर्मेट में लेकर आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ और कल ही मेरी बात हुई थी कुछ अपने भाइयों से जो लोग इस वक्त कहा था कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही, दबाव बनाया जा रहा है कि वो लोग वहां से उठ के चले जाएं। प्रियंका गांधी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सचिन पायलट साहब गए तब भी मुलाकात नहीं हो पाई। आप लोग वहां पर मौजूद हैं तब भी आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है। सिद्धू आते हैं, सिद्धू साहब तो उनसे मुलाकात हो जाती है और मिल के चले जाते हैं, फोटो डाल के चले जाते हैं। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी मिलने चली जाती है, लेकिन उन्हीं के शासन वाले बच्चे, युवा, भविष्य दिल्ली की सड़कों पर राजस्थान की सरजमी को छोड़कर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि क्या पता राज्य की लीडरशिप नहीं तो केंद्र की लीडरशिप उनकी सुनेगी, कांग्रेस के आलामान सुनेगी, क्योंकि आप ही भाग्य बिठाता है अगर जब तक आपकी सत्ता है प्रदेश के भीतर। वहाँ सुनवाई होगी, वहाँ हमारे दुख दर्द को समझा जाएगा। अरे भाई, जब द्वारिका गए थे यहाँ, तो वो भी देखिए महाराजा होते हुए, प्रतापी होते हुए, भगवान होते हुए नंगे पांव दौड़ के चले गए थे। सुदामा मित्र थे, सखा थे, संगी थे, अपने प्रियजन थे, लेकिन दिल्ली में जाने के बावजूद कुरान आपके पास आने के लिए नहीं सोच रहे, कतरा रहे। आप सड़कों पर भटकते भटकते पांव में छाले पड़ जाएं, आपके गर्मी से आप बीमार हो जाएं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएं, सोने रहने खाने की व्यवस्था ना हो, कोई पूछने वाला नहीं। अलबत्ता आपको अगर कहीं गुरुद्वारा वगैरह मिल रहा है तो आप जाकर वहाँ पर लंगर वगैरह या खाना वगैरह खा सकते हैं। वहाँ पर प्याऊ वगैरह होता है, ठंडा शीतल पेयजल भी आपको मिल सकता है, वहाँ पर व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप नेताओं के दरबार में जाएंगे तो वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो संघर्ष है ये आगे भी चलता रहेगा। बहुत सारे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आज मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मेरे पास 2 मिनट हार्डली है, पर उसके बाद मुझे जाना है और बुलेटिन की तैयारी करते हैं। उसके बाद 7:30 होगी। अभी न्यूज रूम में ही आया था, पूरी खबरों का सार समझ रहा था, लेकिन इसी दौरान हमने कहा कि 4-5 मिनट तो आप लोगों से एक बार बातचीत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और आग्रह करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, कि प्यार ये आप लोगों का जो साथ है वो बना रहे, हम आपके काम आते रहे, आप हमारे काम आते रहे। कल हमने आपकी खबरों को पूरे दिन भर हेडलाइंस में चलाया, न सिर्फ हमने बड़ी खबरों के तौर पर आपकी खबरों को लिया, लेकिन हेडलाइंस वो होती है जो दिन भर की बड़ी खबरें होती हैं, जिनमें हम समाहित करते हैं, जिसमें सरकारों का फोकस हो सके, लोगों की का अटेंशन मिल सके और जो जिम्मेदार है उनके कानों में पहुंच सके उस आवाज। हमने हेडलाइंस के तौर पर पूरे दिन भर, इवन रात के 11:30 वाला जो हमारा बुलेटिन होता है मैं ही पढ़ता हूँ, उसमें भी मैंने आपके इस हेडलाइन, आपके जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको हमने साझा करने की कोशिश की। हमने ये सरकारों से अपील की और ये उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश की कि देखिए आपके प्रदेश के बच्चे दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कोविड की तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है, दूसरे की भी की जा रही थी, लेकिन जो हालात हुए वो हम सब ने आप सबने देखा। और ऐसे में कोविड की तैयारियों के साथ साथ राजस्थान के भविष्य की आपको करनी है। अगर आप भाग्य विधाता हैं, आप सरकार हैं, आप जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करें। और ये न सिर्फ एक सरकार के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि अभी यूपी में आप देखेंगे वहां पर भी शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सड़कों पर लोग भटक रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे आप लोग चला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वहाँ चुनावी साल चल रहा है, दबाव बनाने की रख हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इनका अधिकार है। अगर आप लोगों ने कभी भर्तियां निकाली थी तो उनको पूरा करने का भी अधिकार आप लोगों को बनता है, वरना भर्तियां निकालिए मत, झुंझुना पकड़ाने का काम मत करिए। ये बच्चे हैं, ये भविष्य है। कोई टीचर बनेगा, कोई कंप्यूटर शिक्षक बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई एएनएम, जीएनएम
बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, यही सिस्टम के हिस्सा है और सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, जिसके बलबूते आप लोग कुर्सियों पर बैठकर, बड़े बड़े कमरों में बैठकर, एसी और दफ्तरों में बैठकर, बड़े बड़े बंगलों लेकर और महंगी महंगी गाड़ियां लेकर मंत्री विधायक बनकर घूमते हैं, आदेश चलाते हैं, कुछ गड़बड़ होता है 2 मिनट उनको सस्पेंड भी कर देते हैं। यही तमाम लोग हैं जो आपके नीचे आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। तो कंप्यूटर टीचर भर्ती वाला मसला तमाम हमारे साथी जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हैं, आग्रह है कि खत्म हो गया समय, लेकिन आप लोग इसको साझा करिएगा, हो सकता है दूर तक पहुंचाने की कोशिश करिए और इसको आप लोग जो नए साथी हैं वो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं फॉलो करके, आपका मन अगर हो तो। और दूसरा ये है कि संघर्ष करिए। मेरा यही कहना है कि संघर्ष के बलबूते हमें आज़ादी भी मिली थी, संघर्ष के बूते हमने अपने अधिकारों को भी लिया था और संघर्ष के बलबूते आपकी भी ये उम्मीदें पूरी होंगी। ये जो संघर्ष है सफल होगा और कहा जाता है ना कि जो मेहनत फल मीठा होता है, मेहनत आप लोग करें पहले पढ़ाई में, उसके बाद सड़कों पर संघर्ष करें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।